नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान के रण में भी आज मतदान हो गया। छिटपुट हिंसक झड़पों के बीच ये मतदान संपन्न हुआ है। शाम 5 बजे तक के आंकड़े जारी हुए हैं, जिसके मुताबिक 68% के आसपास वोटिंग हुई है। 6 बजे तक वोटिंग होनी थी, लोग लाइन में लगे हुए थे। जब फाइनल आंकड़ा आएगा तब पता चलेगा कि 70 के पार कितना हुआ मतदान। यदि बात करें 2013 और 2018 के आंकड़ों की, तो 2013 में 75% के आसपास मतदान हुआ था और 2018 में 74.11 मतदान हुआ था। और तब रिवाज परंपरा के मुताबिक सरकारें बदलती चली गई थी, यानी कि यदि कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी आ गई थी और बीजेपी की सरकार थी तो कांग्रेस आ गई थी। इस बार सबसे बड़ा सवाल राजस्थान के रण में ये है कि रीति रिवाज परंपरा चलेगा या हाथ में आएगी सत्ता, यानी कि वो टूटेगी और कांग्रेस फिर से जीतेगी। इसके लिए कांग्रेस जोर आजमाइश कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि फाइनल आंकड़े क्या आते हैं और 3 दिसंबर को जब ईवीएम खुलते हैं तब उसमें से नतीजे क्या निकलते हैं। लेकिन कहां कहां हिंसक झड़प हुई, किसको आई चोटें, प्रशासन ने क्या कदम उठाया, इस पर सुनिए एक रिपोर्ट। राजस्थान में आज मतदान के दौरान भीलवाड़ा जिले की मांडल विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री रामलाल जाट पर कथित तौर पर हमला हुआ। बताया जा रहा है कि हमले के आरोपी बुजुर्ग हाथ में पत्थर लिए मौके पर ही पकड़ लिया गया। इस घटना के बाद मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि विपक्ष द्वारा कराए जा रहे ये हमले न तो उनके हौसले तोड़ पाएंगे और न ही इससे डर करके वो रुकने वाले हैं। इसके अलावा धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के बसईडांग थाना क्षेत्र में भी फायरिंग की खबर है। ये फायरिंग विधानसभा चुनाव को लेकर बताई जा रही। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपियों की तलाश में दबिश दी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच फतेहपुर शेखावटी में भी 2 गुटों में हिंसक झड़प होने की खबर है। इस दौरान बोचीवाल भवन के पीछे मोहल्ले में छतों से जमकर पत्थर चले हैं। जान बचाने को लोग घरों की ओर भागते देखे गए। कुछ घरों को निशाना बनाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति पर काबू पाया। राज्य में मतदान शुरू होने के कुछ घंटों बाद चूरू में एक मतदान पर झड़प होने की भी खबर है। इस तरीके से छिटपुट झड़पों के बीच राजस्थान की 200 विधान सीटों में से 199 पर मतदान संपन्न हो गया। एक सीट श्री गंगानगर जिले की करणपुर पर चुनाव नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद यहाँ पर चुनाव कैंसिल हो गया था। इस बार कुल 1862 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे और शांतिपूर्वक संपन्न भी हो गया। जैसा कि आपने सुना, कुछ जगहों पे हिंसक झड़पें हुई हैं, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। तो सबकी नज़र इसी बात पे है कि जब नतीजे आते हैं तो क्या आते हैं, और उससे पहले 30 नवंबर को जब तेलंगाना में वोटिंग हो जाएगी उसके बाद एग्जिट पोल जारी होगा, उससे भी कुछ आइडिया लगेगा। हालांकि जिस राजनीतिक दल के खिलाफ ये एग्जिट पोल जाता है वो उसे स्वीकार नहीं करता है और जिसके फेवर में जाता है वो बल्ले बल्ले करता है। तो हमारी नज़र रहेगी, जो जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे साझा करते रहेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।